हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। इससे पहले कि आज की क्लास हम स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में से एक्सरसाइज 1.3, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका 2009, 10 एंड 13 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इससे पहले अगर आपको याद हो तो इसे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूव किया हुआ था। तो अंडर रूट 5 भी सेम उसी तरीके से किया जा सकता है। इस फिर भी मैं आपको उसको बताऊंगा क्योंकि इन तीनों के बेस पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो हम ले लेंगे लेट एस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। अगर अंडर रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है, इट मीन्स क्या है कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। इसे हम कैसे फॉर्म डिनोट कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि हमने ये रियल नंबर जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसमें पढ़ा हुआ था कि कोई भी रेशनल नंबर है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम ए एंड बी इनके बारे में पढ़ते हैं कि ए एंड बी क्या है। ए एंड बी हमारे कोई कोई को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं। आइए इसे आगे करते हैं। तो इसे अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप हमने क्या किया था? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे हमारा क्या आंसर आया था यहाँ पे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 एंड ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी होती है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में जब हमने प्रूव किया था अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को, तो वहाँ पर समझा चुका हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स क्या होता है कि 5 डिवाइड्स ए। अगर 5 किसी नंबर के ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स ये है कि 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम ए इक्वल टू ए की एक वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमको ये बोला था कि ए इक्वल टू, मैंने आपको बोला था कि 5c। जैसे यहाँ पर हमें अंडर रूट 5 को अगर प्रूव करना है तो 5 लेके चलेंगे। अंडर रूट 3 को अगर रेशनल प्रूव करना चलना करके चलना है तो ए इक्वल टू 3 से लेके चलेंगे। और अगर हमें ए इक्वल टू, अगर हम अंडर रूट 2 को रेशनल प्रूव करना है तो ए इक्वल टू 2c लेके चलेंगे। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट की जाती है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास वैल्यू आती है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है 5c। इट मीन स्क्वायर, ये हो गया 25c² एंड 5b² इक्वल टू 25c² एंड b² इक्वल टू 5c²। तो यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए, इसे मैं थोड़ा सा अगर अरेंज करके रीअरेंज करके रखता हूँ, अगर मैं इसे लिख देता हूँ 5c² इक्वल टू b², तो इसका मतलब भी ये है कि 5 डिवाइड्स b²। 5 divides b square and it follows that 5 divides
बी ऑल्सो, वही चीज़ आ गई कि अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ए और बी के बीच में जो हमने को प्राइम नंबर लिए थे, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। बट इस वाले में हम देखते हैं कि ए एंड बी में एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है जो 5 है। तो 5 अगर ये इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा जो हमने अज्यूम किया हुआ था √5 रेशनल नंबर है, तो वो रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी होती है एग्जाम में, उससे आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। बट दिस contradicts that contradict the fact that A and B are को प्राइम। तो ये को प्राइम नंबर तो रहे नहीं, क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर हमारा 5 भी कैलकुलेट हो चुका है। इट मीन्स अब हम ये कह सकते हैं, सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर, सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर। सो आवर अजम्पशन, जो हमारा जो अजम्पशन हमने लिया हुआ था, यहाँ पे लिख लेते हैं, सो आवर assumption that √5 is a rational number is wrong, is रॉन्ग। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हमने √2, √3 और √5 को हमने इरेशनल प्रूव किया था। तो सेम क्वेश्चन इसे भी इसी तरीके से करना है, इसीलिए वो आपको क्वेश्चन बताए गए थे कि कैसे उसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला स्टेप सेम, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के स्टेप सेम वही हैं, हम इसे पहले रैशनल लेके चलेंगे। इज रैशनल। 3 + 2 √5 अगर रैशनल है, इट मीन्स क्या है, इसे a/b के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ए एंड बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर को प्राइम्स नंबर। को प्राइम्स नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। अकॉर्डिंग टू रैशनलिटी ये किसके इक्वल होगा, a/b के फॉर्म के रूप में इसको लिखा जाता है। इसके इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मैंने पिछले जो बताया है, पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि हमने √2 को हमने इरेशनल प्रूव किया, √3, √5 इन सबको हमने इरेशनल प्रूव कर दिया है। तो इन क्वेश्चंस में एक ट्रिक आपको यूज करनी है कि कोई भी नंबर है, अगर आपको √2, √3, √5 या इस तरह का कोई एक नंबर जो √ के फॉर्म में दिखता है, उसे आपने इक्वल के किसी भी एक साइड पर सेपरेट कर लीजिए। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सपोज 205 को यहीं पे लिखता हूँ, 3 को इधर ले गया तो ये हो जाएगा -3, एंड 205 इक्वल टू a-3b/b, 105 इक्वल टू a-3b/2b। देखिए मैंने किस तरीके से इस √5 को इक्वल के एक साइड कर लिया। तो इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी हो जाता है। अब हम इसे देखते हैं, जो राइट साइड पर जो वैल्यू है a-3b/2b, जहाँ पर a एंड b हमारे पास क्या है, इंटीजर हैं। तो जब इंटीजर हैं, इट मीन्स क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है।
ये हमारा रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो हमें ये प्रूव करता है कि √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर √5 हमारा रैशनल नंबर हो गया, बट हमने अभी जो पिछली जो थ्योरम प्रूव की थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि √5 इज अ रैशनल नंबर। तो इट मीन जो हमने एज्यूम किया हुआ था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो चुका है। तो ये फैक्ट हमारा रॉन्ग हो चुका है। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर वही एक लाइन आपको दोबारा लिखनी है, बट दिस contradicts the fact √5 is irrational, is irrational. So our assumption that 3 + 205 is rational is wrong. It means क्या हो जाएगा, hence 5 is irrational. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इजीली हम कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, 1 पार्ट्स, सेकंड एंड 3 पार्ट्स। सेम क्वेश्चंस हैं, सेम तरीके से इन्हें करना है जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बताया हुआ है। इसमें हम पार्ट थर्ड को लेके चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। हमने 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम स्टेप है, उसी तरीके से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इससे पहले हम अज्यूम करके चलेंगे इरेशनल, एक रेशनल नंबर है। इसे इट मीन्स क्या है कि इसे हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड a/b क्या होते हैं, a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर को प्राइम्स। इट मीन्स 6 + √2 = a/b। अभी हमने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक के हिसाब से √2 को सेपरेट कर लेते हैं। तो √2 को सेपरेट कर लेंगे तो √2 = a/b -6 हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a -6b/b। इट मीन्स √2 = a -6b/b। अब यहाँ पे इसे थोड़ा गौर से देखेंगे, a -6b/b को अगर हम गौर से देखें तो हमें देखने में मिलेगा कि a एंड b इंटीजर्स हैं। जब a एंड b इंटीजर्स हैं तो इसे मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी। इट मीन्स हमारा क्लियर है कि ये रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 = रैशनल नंबर। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 = रैशनल, √2 रैशनल है। बट हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है जो सबसे पहली में हमने फर्स्ट जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, उस थ्योरम में हमने मेंशन किया था कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सीधा सा फिर एक वही लाइन लिखनी है, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. So our assumption, जो हमारा assumption था इसे मानने का कि ये एक रैशनल है, इज रॉन्ग। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमारे एजम्पशन के हिसाब से रैशनल प्रूव नहीं हुआ, इट मीन्स क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। हेंस 6 + √2
is an irrational number। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कवर किए एक्सरसाइज 1.3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसे कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।